Hello everyone, welcome to my channel. My name is Monica. In this video I am going to discuss a kingdom fungi. This chapter is from chapter 2 class 11th biological classification. इससे पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा. And in this video I am going to discuss kingdom fungi. So what is actually fungi? So this is the third kingdom that I am going to discuss. So what is fungi? Fungi form a unique kingdom of heterotrophic organism. Heterotrophic mean which cannot make their own food, which are not able to make their own food. They depends on others. So these are completely heterotrophic, purely heterotrophic. They show great diversity in structure and habitat. Actually, this is cosmopolitan. Cosmopolitan mean which found everywhere. मतलब कि इसके जो spores हैं वो हर जगह मिलते हैं. Their bodies are made of filamentous structure called hyphae. As you can see in this picture, it has fibrous structure. These fibers are called hyphae, and these hyphae combine together to form a network. This network is called mycelium. So what is actually fungi? It is a heterotrophic organism mean which are not able to make their own food. दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी मीन काफ़ी टाइप्स की, काफ़ी अलग अलग तरह की, काफ़ी अलग अलग स्ट्रक्चर्स की फंजाई मिलती है और इनके हैबिटेट भी अलग अलग हो सकते हैं. मीन इट कैन फाउंड ऑन dead material also, it can found on living things also, it can found inside or outside of animals also. Their bodies are made of filamentous structure and these filaments are actually called hyphae. Hyphae combine together to form a network like structure. This is called mycelium. जनरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, यूजली दे लैक क्लोरोफिल. अभी हमने बात की थी दैट दे आर हेट्रोट्रोफिक. हेट्रोट्रोफिक मीन दे आर not able to make their own food. Why? So answer is because they do not have chlorophyll. They do not have chlorophyll, that's why they cannot make their own food. They depends on ऑर्गेनिक मैटर फॉर न्यूट्रिशन. मतलब कि जो अदर जो लिविंग थिंग्स होंगी उनसे ये न्यूट्रिएंट्स लेंगी. सेल वॉल मेनली कंटेन काइटिन. इनकी जो सेल है, सेल के अराउंड सेल वॉल प्रेजेंट होता है एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ विच थिंग? काइटिन. दे they can be reproduced by vegetative also, asexual reproduction also and sexual reproduction also. ये सारे ही हम मेथड नेक्स्ट या फिर उससे नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे. एंड दे स्टोर फूड एज ग्लाइकोजन जस्ट लाइक एनिमल्स. हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपने बॉडी के अंदर फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. एनिमल्स स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन and they also store food in the form of glycogen just like animals. So they do not have chlorophyll. They depends on organic matter, cell wall made up of chitin. They can reproduce by three methods like vegetative, asexual and sexual method, and they store glycogen. हैबिटेट की अगर हम बात करें, मतलब कि ये कहाँ कहाँ पे मिलती हैं. फंजाई ग्रोज इन मॉइस्ट. मॉइस्ट का मतलब इनको थोड़ा सा मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है. अगर कोई बिल्कुल ड्राई चीज़ है तो उसके ऊपर ये कम ग्रो कर पाती हैं. सो दे रिक्वायर मॉइस्चर. जहाँ पे भी मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा ये ग्रो कर जाएंगे. एंड नीड सम वॉर्म. मतलब कि हम देखते हैं कई बार कि सर्दियों में चीज़ें बहुत कम ख़राब होती हैं, गर्मियों में बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं. सो रीज़न बिहाइंड इट इज़ दे रिक्वायर वॉर्म. मतलब कि इनको थोड़ा सा हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए गर्मियों में ये बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है. जैसे कि कोई फूड है, फूड के ऊपर आपने देखा होगा वाइट वाइट कुछ बन जाता है. ब्रेड के ऊपर ग्रीन ग्रीन या फिर वाइट वाइट कलर की एक लेयर आ जाती है. सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ फंजाई. दे अकर इन सोइल. सोइल में भी इनके स्पोर्स होते हैं. डिकेइंग मैटर, मतलब कि कोई चीज़ ख़राब हो जाए उसमें भी स्पोर्स होंगे. वाटर में भी. एंड इवन सिम्बायोटिक एसोसिएशन. सिम्बायोटिक का मतलब होता है दे लिव विद अदर ऑर्गेनिज्म इन म्यूचुअल रिलेशनशिप. म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब ये भी कुछ बेनिफिट करेंगे उसको और जिसके साथ ये रहेंगी वो भी इसको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा. दे कैन बी पैरासिटिक. पैरासिटिक मीन विच अटैक ऑन लिविंग थिंग, कोज प्लांट एनिमल डिजीज. एक बार दोबारा हम पढ़ते हैं. हैबिटेट का मतलब, हैबिटेट मीन कहाँ कहाँ पे ये रहती हैं? ऐसे एरिया में जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर है, वार्म है एंड न्यूट्रिएंट रिच प्लेस है. फॉर एग्जांपल कोई ब्रेड है, ब्रेड रखा है, अब ब्रेड के अंदर मॉइस्चर भी होगा, थोड़ा सा उसका टेम्परेचर गर्मियों में अगर हम बात करें, गर्मियों में वो वार्म रहेगा जिसकी वजह से फंजाई ग्रो कर पाएगी और न्यूट्रिएंट्स तो ब्रेड के अंदर हैं ही. सो ब्रेड कैन ऑल्सो बी ए हैबिटेट फॉर दी फंजाई.
सो हैबिटेट का मतलब कहाँ कहाँ रह सकती हैं। दे कर इन सोइल, सोइल में भी हो सकती हैं, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ रहना और उसकी हेल्प करना और उससे भी कुछ ना कुछ हेल्प लेना। सम आर पैरासिटिक। सिम्बायोटिक और पैरासिटिक में क्या डिफरेंस है? सिम्बायोटिक का मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ रहना एंड उसको हेल्प करना और उसकी हेल्प भी लेना। पैरासिटिक का मतलब दे लिव ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म बट डू नॉट हेल्प, दे अटैक ऑन दैट एनिमल और प्लांट, जिसकी वजह से ये प्लांट और एनिमल में डिजीज कोज करती हैं। अब फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये कोई एनिमल है, कोई इंसेक्ट है, इसके ऊपर ये फंगस ग्रो करेगी। सो इट इज़ अ पैरासिटिक फंगस। वाई इट इज़ पैरासिटिक? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि इस फंगस की वजह से इस इंसेक्ट की डेथ हो चुकी है, कितनी बुरी तरह से ग्रो कर रही है इंसेक्ट के ऊपर। सो इट मीन इट इज़ अ पैरासिटिक फॉर्म। पैरासिटिक फॉर्म मीन जो सिर्फ अपने न्यूट्रिएंट्स ले रही है इंसेक्ट से, बट बदले में जो इंसेक्ट है वो उसकी वो हेल्प नहीं कर रही, ना ही इंसेक्ट उसकी हेल्प कर रहा। सो इट इज़ जस्ट अटैक ऑफ फंगस ऑन एन एनिमल। सो दिस इज़ अ पैरासिटिक फंगस। आपने शुगर केन, आपने गन्ना खाया होगा, गन्ने में कई बार आपने देखा होगा कि रेड कलर आपको दिखाई देता है। सो दिस इज़ ऑल्सो ड्यू टू फंगस। अब ये भी पैरासिटिक फंगस है बिकॉज इट अटैक ऑन द शुगर केन एंड द नेम ऑफ फंगस इज कोलेक्टोट्रैकम फाल्गेटम। सो ये एक फंगस है जिसकी वजह से हमारा जो शुगर केन है वो खराब हो जाता है। सो दिस इज द अटैक ऑफ फंगस। सो इट मीन फंगस कैन बी सिम्बायोटिक एंड फंगस कैन बी पैरासिटिक ऑल्सो। पैरासिटिक मीन जो अटैक करती है लिविंग थिंग पे और उससे न्यूट्रिएंट्स लेती है, मीन नुकसान करेगी वो एनिमल या प्लांट को। स्ट्रक्चर ऑफ फंगस की अगर हम बात करें, अभी हमने बताया था कि जो फंगस होती है उसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैव फाइबर्स एंड दिस फाइबर्स आर कॉल्ड हाइफी। दिस फाइबर्स आर कॉल्ड हाइफी। हाइफी मेक्स नेटवर्क, ये एक पूरा नेटवर्क बनाती है। दिस नेटवर्क इज कॉल्ड माइसीलियम। अब ये क्या करती है फंगस? फंगस के जो ये फिलामेंट्स होते हैं ये एक पर्टिकुलर टाइप की शेप क्रिएट करते हैं जो उनके रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होती है। सो दिस इज कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। दिस इज कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। तो ये थोड़ा सा मेन स्ट्रक्चर है फंगस का। उनकी शेप अलग अलग हो सकती है बट मेन जो है इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें वो यही है। शेप्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं। सो दे हैव फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। These filaments are called hyphae. Hyphae combine together to form a network. This is called mycelium, and these makes some special shapes or special bodies. This is called fruiting bodies. So fungal thallus usually filamentous. Filamentous mean thread-like structure present होंगे. सेप्टेट हाइफी कंटेन क्रॉस वॉल, एसेप्टेट हाइफी लैक्टिंग। अगर हम ये एक हाइफी की बात करें, हाइफी फॉर एग्जांपल हाइफी फिलामेंट है। फिलामेंट दो टाइप के होते हैं, या तो सेप्टेट या फिर एसेप्टेट। सेप्टेट का मीन जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी इस तरह से और बीच में न्यूक्लियाई होगा। हमने बात की थी दैट फंगस इज अ मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मीन बहुत सारी सेल्स होंगी। सो इट कैन बी सेप्टेट। सेप्टेट मीन विच हैव क्रॉस सेल वॉल्स। बट एसेप्टेट मीन विच डू नॉट हैव सेल वॉल्स, मतलब कि बीच में यहाँ पे कोई इस तरह की क्रॉस वॉल्स नहीं होंगी, जस्ट न्यूक्लियाई इस तरह से प्रेजेंट होंगे, फ्रीली प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन सेप्टेट एंड एसेप्टेट। सो दिस इज अ सेप्टेट फॉर्म ऑफ हाइफी विच हैव these cell walls, cross walls, and aseptate mean which do not have cross walls. So two types of hyphae present. Mycelium may be unicellular or multicellular. अब ज़्यादातर जो फंगस है वो मल्टीसेलुलर होती है बट सम आर यूनिसेलुलर ऑल्सो लाइक ईस्ट. ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन फंगस. न्यूट्रिशन मीन हाउ दे टेक फूड. अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की थी, दे कैन बी सिम्बायोटिक एंड दे कैन बी पैरासिटिक. सो वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. सो हाउ दे टेक न्यूट्रिशन मीन ये अपना खाना कैसे खाते हैं. फंजाई एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग. जैसे हम बाइट लेते हैं, ये हमारी तरह खाना नहीं खाते बिकॉज दे डू नॉट हैव माउथ. दे एब्जॉर्ब देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ ब्रेड. ये ब्रेड है, इसके ऊपर ये फंगस ग्रो कर गई.
अब फंगस क्या करेगी, इसको एज अ बाइट नहीं लेगी, वो ब्रेड को बाहर ही ब्रेक डाउन करेगी। इट विल break down food into carbohydrate, protein and fats and absorb by their body. वो अपने आसपास की सराउंडिंग से फूड को एब्जॉर्ब करती है, खाती नहीं है. सो इन दिस वे दे टेक फूड. सो एंड दे कैन बी सेप्रोफिटिक. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक. अगर हम सेप्रोफिटिक की बात करें, सेप्रोफिटिक मीन विच डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. सो growth of fungus on a bread is an example of saprophytic. Why saprophytic? Because bread is not a living thing, it is a dead form of food. सो अगर हम ब्रेड की बात करें, ब्रेड इज़ अ डेड फॉर्म ऑफ फूड. अगर इसके ऊपर फंगस ग्रो कर रहा है एंड इट इज़ एब्जॉर्बिंग फूड फ्रॉम द ब्रेड, देन इट विल बी कॉल्ड अ सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. एंड अदर एग्जाम्पल इज, फॉर एग्जाम्पल फंगल ग्रोथ ऑन अ ऑरेंज. अगर किसी फ्रूट के ऊपर ग्रो कर रही है, या फिर फॉर एग्जांपल डंग है, कहीं कूड़ा कचरा है, वहाँ पे अगर आपने देखा कि फंगस ग्रो कर रहा है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. सो सेप्रोफिटिक मीन, वेट, saprophytic mean which depends on dead and decaying matter. Parasitic mean which attack on living things. अगर living thing पे कोई चीज़ अटैक करे, दिस इज कॉल्ड पैरासिटिक. जैसे अभी हमने बात की थी शुगर केन में. शुगर केन में कई बार हमें रेड कलर दिखाई देते हैं. सो दिस इज द अटैक ऑफ फंगस एंड नेम ऑफ फंगस इज कोलेक्टोट्राइकम फालगेटम. Symbiotic mean, for example, this is a fungus and this is other organism. Fungus is helping this organism and this organism also helping to the fungus. So this mutual relationship is called symbiotic. Symbiotic mean अगर ये एक दूसरे की हेल्प करेंगे, this is called symbiotic relationship. An example is lichen. As you can see in this पिक्चर, दिस इज़ लाइकन. अगर आप कहीं हिल स्टेशन पे गए हो और अगर आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, अगर आपको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई दी, हमें ऐसे लगेगा कि किसी पेड़ के ऊपर कोई पेंट किया हुआ है, या फिर किसी पेड़ के ऊपर कोई जैसे जैसे पीओपी होता है ना, इस तरह की कोई स्ट्रक्चर हमें नज़र आती है. सो दीज आर लाइकन्स, दीज आर एक्चुअली लिविंग थिंग्स. दीज आर एक्चुअली लिविंग थिंग्स. ये हिल स्टेशंस पे पेड़ों के ऊपर लगे होते हैं और कई कुछ रॉक्स के ऊपर लगे होते हैं. दिस इज द एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गी. इसके अंदर मिक्स है फंगस एंड एल्गी, बट यू कैन नॉट सी इट सेपरेटली, क्योंकि इनका रिलेशनशिप इतना क्लोज होता है कि आप फाइंड नहीं कर पाओगे इसमें फंगस कौन है और एल्गी कौन है. सो दिस इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ फंगस एंड एल्गी. अब एल्गी क्या करेगी, एल्गी हैव क्लोरोफिल, इट मीन एल्गी कैन मेक देयर ओन फूड. सो फूड बना के ये किसको देगी, फंगस को. इन रिटर्न फंगस विल हेल्प इन गिविंग न्यूट्रिएंट्स. आसपास की सराउंडिंग से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके किसको देगी, एल्गी को. और आसपास के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके किसको देगी, एल्गी को. इट मीन एल्गी भी फंगस की हेल्प कर रही है, फंगस भी एल्गी की हेल्प कर रही है. सो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. So this type of relationship is called symbiotic relationship. Many fungi form mutualistic association like lichens and mycorrhiza. So lichens की हमने बात करी, अब हम बात करते हैं mycorrhiza. Rhiza mean roots. Rhiza का मतलब होता है roots. So mycorrhiza mean association with root is called mycorrhiza. As you can see this plant, इस प्लांट को आप देखिए ध्यान से, इस प्लांट्स की रूट्स को देखिए कितनी दूर तक फैले हैं, और रूट्स थोड़ी सी आपको डिफरेंट नज़र आ रही होंगी. वाई, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फंगस ऑल्सो. सो इनकी रूट्स के साथ साथ क्या प्रेजेंट है, फंगस प्रेजेंट है. अब दिस इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. हाउ, क्योंकि जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो क्या प्रोवाइड करेंगी, फूड. बिकॉज वी नो दैट प्लांट हैव क्लोरोफिल, इट कैन मेक देयर ओन फूड. सो प्लांट की जो रूट्स हैं वो फंगस को क्या प्रोवाइड करेंगी, ये रूट है, ये प्लांट है, सॉरी ये रूट है प्लांट्स की, ये फंगस है. रूट फंगस को क्या प्रोवाइड करेगी, फूड. और फंगस जो है वो किस में हेल्प करेगा, हमें पता है कि जो रूट्स हैं उनका काम क्या होता है, टू एब्जॉर्ब दी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दी सॉइल. सो फंगस क्या करेगा, फंगस की जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो काफ़ी हाई होती है. तो आसपास की सराउंडिंग से बहुत जल्दी, बहुत अच्छे से वो न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब, एंड इट विल प्रोवाइडेड टू दी प्लांट. सो दिस इज़ ऑल्सो अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप. सो फंगस
कि जो फंगस का जो न्यूट्रिशन है वो 3 मोड्स का होता है. सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक मीन विच डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. एग्जाम्पल इज फंगस ऑन ब्रेड. पैरासिटिक मीन which depends on living things. For example, fungus in sugarcane. Symbiotic mean which show mutualistic relationship, mean which help each other. Example is lichen. Lichen is association of fungus and algae. Mycorrhiza is association of root and fungus. I hope it is clear to you. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन. फंगस में अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, हमने पिछली स्लाइड में बात की थी, दे हैव 3 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव मेन सिंपल, उनकी जो बॉडी है सिंपली ब्रेक डाउन होगी और न्यू मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल दे कैन शो फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फ्यूजन. अब फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फंगस. Fungus break down into different pieces and each piece will give rise to a new fungus. This is called fragmentation. Budding mean क्या होता है? फंगस के ऊपर एक बड लगेगी. एग्जाम्पल इज ईस्ट. ईस्ट हमने यूनिसेलुलर पढ़ा था. इसके ऊपर एक बड लगेगी छोटी सी, और ये बड क्या होगी? न्यूक्लियस लेगी थोड़ा सा और सेपरेट हो जाएगी बॉडी से, एंड दिस बड विल गिव राइज टू न्यू फंगस. तो सो दिस इज ऑल्सो अ वेजिटेटिव फॉर्म. नेक्स्ट इज फीजन. फीजन मीन ब्रेक डाउन होना. फॉर एग्जाम्पल ये फंगल सेल है, फंगल 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड होगी, बाइनरी फीजन होगा और 2 फॉर्म में एक कन्वर्ट हो जाएगी. मीन एक मेंबर से 2 मेंबर बन जाएंगे, 2 से 4 बन जाएंगे. सो दिस इज कॉल्ड फीजन. सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिंपली बॉडी के थ्रू होगा. उनकी जो बॉडी है कुछ फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, दिस विल बी कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. बड बनेगी तो बडिंग, और 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी इक्वल पार्ट में, सो इट विल बी कॉल्ड फीजन. सो दिस इज ऑल अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. सो it is a first method. Next is asexual reproduction. Asexual reproduction mean which require only one parent, only one hyphae. So asexual reproduction में क्या क्या होगा? कुछ स्पोर्स बनते हैं पर्टिकुलर टाइप के. इसमें क्या था? जस्ट सिंपल बॉडी के थ्रू हो रहा था. बट asexual reproduction में क्या बनेंगे? पर्टिकुलर टाइप के स्पोर्स बनते हैं, अलग टाइप के स्पोर्स बनते हैं, लाइक कोनिडिया. फॉर एग्जाम्पल ये फंगस है, इस पर इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स बनेंगे डिफरेंट टाइप के, और ये स्ट्रक्चर आपस में अलग होकर न्यू फंगस बना देंगे. स्पोरेंजियोस्पोर्स. स्पोरेंजियोस्पोर्स में क्या बनेगा? इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनेगा और उसके अंदर पोर्स लगेंगे, इस तरह से स्पोर्स लगेंगे, और ये सैक ब्रेक डाउन होगा और इसमें से स्पोर्स निकलेंगे बाहर, और हर एक जो स्पोर है वो न्यू फंगस बना देगा. सो दिस इज एसेक्सुअल mode of reproduction. Next is sexual reproduction. Sexual reproduction mean which will require 2 hyphae, 2 cells. So this is called sexual reproduction. For example ये cells हैं 2, इन दोनों में न्यूक्लियस है. इस ये जो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है इसे हम बोलते हैं, सबसे बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं सेल वॉल. इसके अंदर का जो कंटेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा. मीन्स साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्लाज्मा. सो फर्स्ट स्टेप इज कंबाइनिंग ऑफ प्लाज्मा. ये 2 सेल्स हैं, इनका जो प्लाज्मा है वो क्या कर जाएगा? कंबाइन कर जाएगा. आप देख सकते हैं कि एक ही सेल बन चुकी है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आ चुके हैं. मीन उनका जो प्लाज्मा था अंदर का वो कंबाइन हो चुका है. सो दैट्स वाई फर्स्ट स्टेप विल बी कॉल्ड प्लाज्मोगैमी. प्लाज्मोगैमी. प्लाज्मो मीन प्लाज्मा, गैमी मीन फ्यूज होना. सो दिस स्टेप इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी. सेकेंड आप देख सकते हैं कि 2 न्यूक्लियस थे, एक न्यूक्लियस बन चुका है. सो ये न्यूक्लियस भी अब कंबाइन हो चुके हैं. सो दिस विल बी कॉल्ड कैरियोगैमी. कैरियो मीन न्यूक्लियस, गैमी मीन फ्यूज होना. सो आंसर इज गिवन इन दिस वर्ड ऑल्सो. सो व्हाट इज एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इन विच 2 सेल्स या फिर 2 हाइफी की रिक्वायरमेंट होती है. ईच सेल हैव अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, मीन सिंगल सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल N एंड N. ये कंबाइन टुगेदर होंगे एंड दिस विल बी कॉल्ड प्लाज्मोगैमी. फिर इनका जो न्यूक्लियस है वो कंबाइन होगा और N से क्या बना देगा? 2N मीन डिप्लॉयड टाइप का जेनेटिक मटेरियल बन जाएगा. सो इट विल बी कॉल्ड कैरियोगैमी. क्योंकि पहले हमने प्लाज्मोगैमी क्यों बोला? जस्ट प्लाज्मा ही कंबाइन किया है. कैरियोगैमी क्यों बोला? क्योंकि उसका न्यूक्लियस भी कंबाइन कर गया. सो दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. सो इसमें 3 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं. सो फंगस हैव 3 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फ्यूजन. एसेक्सुअल में स्पेशल टाइप के स्पोर्स बनेंगे, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स. सेक्सुअल प्रोडक्शन में प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी होगी.
अब जब ये डिप्लॉयड बन जाता है, फॉर एग्जांपल जो पेरेंट है वो एन है, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, जो फंगस का जेनेटिक मटेरियल है वो एन है, मतलब कि सिंगल फॉर्म में है, पेयर फॉर्म में नहीं है। सो सबसे पहले ये क्या किया, प्लाज्मोगेमी इसने शो की, देन कैरियोगेमी। अब ये तो 2n हो गया, तो इसके जो बेबीज हैं वो तो डिफरेंट हो गए। तो इसके बाद कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस। मियोसिस मीन कुछ इस टाइप का डिवीजन जो 2n को अगेन क्या कर देगा, n। हम दोबारा समझते हैं, पेरेंट थे एन कंबाइंड टुगेदर होके क्या बना, 2n। इसके बाद कौन सी डिवीजन होगी, मियोसिस। मियोसिस दोबारा से इस 2n को क्या बना देगी, एन स्पोर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। सारे जो स्पोर्स होंगे वो एन टाइप के होंगे। अभी जो हर एक स्पोर है वो न्यू टाइप की फंगस बना देगा, न्यू मेंबर बना देगा। तो एन ही थे और एन में ही ये कन्वर्ट हो चुके हैं, मतलब कि इनके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो सिंगलेट फॉर्म में था, तो ये भी इस तरह से बन चुके हैं। सो दिस इज रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज classification of fungi. Classification, they are of 4 types: Phycomystes, Ascomystes, Basidiomystes and Deuteromystes। तो 4 टाइप की फंगस होती हैं। फर्स्ट इज फाइकोमाइस्टिस। फाइकोमाइस्टिस की क्या पहचान है कि इनके अंदर क्या लगते हैं, इस तरह का एक स्पोरेंजिया लगता है और उसके अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। फिर ये स्पोरेंजिया ब्रेक डाउन हो जाता है और ये स्पोर्स आसपास बिखर जाते हैं। तभी हम बोलते हैं कि जब भी देखो कि कोई चीज़ खराब हुई है उसके ऊपर फंगल ग्रो कर रहा है। क्यों, क्योंकि इनके जो स्पोर्स हैं वो हर जगह हैं, एयर में हर जगह इनके स्पोर्स प्रेजेंट है। सो रीज़न बिहाइंड इट, इसमें बहुत सारे स्पोर्स लगते हैं एक स्पोरेंजिया के अंदर, और जब ये स्पोरेंजिया ब्रेक डाउन होता है तो ये स्पोर्स आसपास के एनवायरनमेंट में बिखर जाते हैं। सो फाइकोमाइस्टीज फाउंड ऑन मॉइस्ट सरफेस एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी बताया, स्पोरेंजियो स्पोर्स, मतलब कि इसमें स्पोरेंजिया लगता है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स लगते हैं। सो दिस इज एसेक्सुअल टाइप ऑफ मेथड। एसेक्सुअल मीन वाई, बिकॉज ओनली सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें हो सकता है जो अभी हमने बात की थी। सो दे हैव बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एग्जाम्पल इज म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो। म्यूकर और राइजोपस कहाँ ग्रो करते हैं, ब्रेड के ऊपर। तो ब्रेड के ऊपर जो फंगस है अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। दिस इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। सो आप देख सकते हैं एक हाइफी है, फिलामेंट है और उसके ऊपर क्या लगा है, स्पोरेंजियो स्पोर्स। इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट है। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये स्पोर इस तरह से बाहर निकल जाएंगे। आप ये देख सकते हैं ऑलरेडी इनके ऊपर स्पोर्स प्रेजेंट है, इसका मतलब कोई और जो स्पोरेंजिया था वो ब्रेक हुआ था और इनके ऊपर भी स्पोर्स आ गए। सो दिस टाइप ऑफ फंगस इज कॉल्ड फाइकोमाइस्टिस, मीन विच विल मेक स्पोरेंजियोस्पोर। नेक्स्ट इज एस्कोमाइस्टिस। एस्कोमाइस्टिस की क्या पहचान होती है, इसके ऊपर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनती है इस तरह से। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा एस्कोमाइस्टिस में, उसमें इस तरह से एक सैक बनेगा, उसके अंदर इस तरह से छोटे छोटे पाउचेस बनेंगे, उसके अंदर स्पोर्स लगेंगे और उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सो एस्कोमाइस्टिस एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सक रहे हैं इस तरह से सैक बना हुआ है। ये देखिए सैक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प। एस्कोकार्प के अंदर छोटे छोटे आप ये देख रहे हैं ब्राउन कलर के पाउचेस लगे हैं, दीज आर कॉल्ड एसाई। और इसके अंदर जो स्पोर्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एस्कोस्पोर्स। और रिप्रोडक्शन इसी टाइप का होगा जैसे अभी हमने बात की थी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, देन डिप्लॉइड, देन मियोसिस डिवीजन विल टेक्स प्लेस। सो इस तरह से इनमें रिप्रोडक्शन होता है। सो एस्कोमाइस्टीज विल मेक एस्कोकार्प, एसाई और उसके अंदर स्पोर्स होंगे। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एग्जाम्पल इज पेनिसिलियम। ये पेनिसिलियम है, तो इसमें क्या लगेंगे, जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो लगेंगे। हमने बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स होते हैं, कोनिडिया। सो एग्जाम्पल इज पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में इस तरह से कोनिडिया लगेंगे और ये कोनिडिया सेपरेट होंगे और न्यू फंगस में ग्रो कर जाएंगे। इसके अंदर ईस्ट भी आते हैं, ईस्ट मीन यूनिसेलुलर, उसके ऊपर क्या लगेगी, इस तरह से बड लगेगी। सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ एस्कोमाइस्टिस। सो एस्कोमाइस्टिस इज ऑल्सो कॉल्ड सैक फंगस। सैक फंगस मीन एक थैली, एक पाउच बनता है इसके अंदर। और जो स्पोर्स होते हैं वो किस में लगते हैं, एस्कस में। और ये कैसी होती हैं, सेप्रोफाइट, डिपेंड्स ऑन डिकेइंग मैटर, सोइल, वुड और डंग ऑल्सो।
और माइसीलियम कैसा होता है, सेप्टेट मीन विच विल हैव क्रॉस वॉल्स। और एसेक्सुअल प्रोडक्शन अभी बताया बाय कोनिडिया होगा, जैसे एग्जांपल पेनिसिलियम, पेनिसिलियम में कोनिडिया लगेगा। और सेक्सुअल प्रोडक्शन का एग्जांपल ये है जिसमें एस्कोकार्प बनेंगे। और जो फंगस के एग्जांपल हैं, ईस्ट है, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, मोरस, ट्रोफिल्स, दीज ऑल आर मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइस्टिस। और एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर है न्यूरोस्पोरा, क्योंकि न्यूरोस्पोरा का हम बायोलॉजी में, हम बायोकेमिकल रिसर्च में काफ़ी इसका यूज़ है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, न्यूरोस्पोरा। सो न्यूरोस्पोरा इज़ अ फंगस, इट इज़ ऑल्सो द मेंबर ऑफ एस्कोमाइस्टिस। नेक्स्ट मेंबर इज बेसिडियोमाइस्टिस। बेसिडियोमाइस्टिस की क्या पहचान है, इसमें किस तरह से कैप लाइक स्ट्रक्चर बनती है। आप देख सकते हैं जितने भी फंगस इसमें कैप लाइक स्ट्रक्चर है। एस्कोमाइस्टिस में क्या बनता था, एस्कोकार्प। बेसिडियोमाइस्टिस में क्या बनेगा, बेसिडिया, बेसिडिया। एस्कोमाइस्टिस में ऊपर की तरफ इस तरह से एक पाउच बनता था, इसमें अपोजिट है, इसमें इस तरह से नीचे की साइड जस्ट लाइक अम्ब्रेला, इसमें एक बेसिडिया बनेगा। सो दे इंक्लूड मशरूम, मशरूम हम सभी ने देख रखा है, मशरूम में ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। सो मशरूम एंड ब्रैकेट, ब्रैकेट की तरह होता है, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रैकेट फंगस एंड पफ बॉल्स ऑल्सो। माइसिलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। एसेक्सुअल में वही वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, वही सेम प्लाज्मोगैमी, उसमें फिर कैरियोगैमी, देन मियोसिस, डाइकैरियोटिक स्टेज भी आएगी, मीन एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस दो से एक न्यूक्लियस बनेगा। दे फॉर्म बेसिडिया दैट प्रोड्यूस बेसिडियोस्पोर्स अरेंज्ड इन बेसिडियोकार्प। तो इसमें क्या होगा, इस तरह से कैप लाइक स्ट्रक्चर होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिडिया बोलेंगे। और इसके अंदर जो स्पोर्स लगेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिडियोस्पोर्स। सो नेम के अकॉर्डिंग इसका है। एग्जाम्पल इज अगेरिकस। अगेरिकस अगर याद नहीं रहता तो मशरूम, मशरूम हम सभी ने देख रखा है, उसके ऊपर अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस्टिलेगो, पक्षिनिया। सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ बेसिडियोमाइस्टिस। सो बेस्ट एग्जाम्पल जो आपको याद रहेगा वो है मशरूम। नेक्स्ट इज, सो यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखी है बेसिडियोमाइस्टिस की। सो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसके नीचे की साइड यहाँ पे क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको जस्ट एक नेम दिया है गिल्स, एक्चुअली दीज आर नॉट गिल्स। और उसके अंदर क्या लगे हैं, इस तरह से पाउच लाइक स्ट्रक्चर लगी है, दीज आर कॉल्ड बेसिडिया। बेसिडिया के अंदर ये जो स्पोर्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिडियो स्पोर्स बोलेंगे। सो इनमें सेक्टर प्रोडक्शन होगा, मीन एक ट्यू न्यूक्लियस है, ट्यू न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियस बनेगा 2n, फिर उसमें मियोसिस होगी, फिर स्पोर्स बनेंगे और हर एक स्पोर ये फंगस बना देगा। नेक्स्ट इज ड्यूटेरोमाइस्टिस। ड्यूटेरोमाइस्टिस इज फोर्थ वन। ड्यूटेरोमाइस्टिस कैसी होती है, इसको हम इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। वाई इट इज कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई, बिकॉज सेक्सुअल प्रोडक्शन इज नॉट नॉन, इसमें सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं है। सो फाइकोमाइस्टिस में क्या था, स्पोर फॉर्मेशन थी। एस्कोमाइस्टिस में ऊपर की तरफ सैक बनता था। बेसिडियोमाइस्टिस में नीचे की तरफ इस तरह से कैप लाइक स्ट्रक्चर बनती थी। ड्यूटेरोमाइस्टिस में क्या होता है, पहचान क्या है इनकी, दैट दे डू नॉट हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सो दिस टाइप ऑफ फंगस इज कॉल्ड ड्यूटेरोमाइस्टिस। दे रिप्रोड्यूस बाय ओनली एसेक्सुअल स्पोर्स, इसमें ओनली एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, लाइक कोनिडिया। माइसिलियम सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड बाकियों की तरह। मैनी स्पीशीज आर सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, मीन दे कैन डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड दे कैन ऑल्सो डिपेंड ऑन लिविंग मैटर ऑल्सो। दे प्ले अ मेजर रोल इन ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन। अगर ये फॉर एग्जाम्पल ये कोई डेड फॉर्म है, डेड फॉर्म के ऊपर अगर फंगस लगा है, सो फंगस क्या करेगा, इसके न्यूट्रिएंट को अपने अंदर ले लेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इट मीन इट हेल्प इन कंट्रोलिंग, इट हेल्प इन बायो कंट्रोल, मीन आसपास का जो वेस्ट है उसको ये क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, क्योंकि उससे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। एन एग्जाम्पल इज ऑल्टरनेरिया, ऑल्टरनेरिया, कोलेक्ट्रोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। So these all are deuteromystes, mean which do not have sexual reproduction. So this was all about fungus. तो हमने क्या क्या पढ़ा फंगस में, so firstly we discussed a simple general character of fungi, that they are heterotrophic, mean which cannot make their own food.
दे शो क्रिएट डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर। अभी हमने देखा कुछ के अंदर स्पोरेंजिया बन रहा है, कुछ के अंदर ऊपर की तरफ पाउच बन रहा है, सम हैव अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। सो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। इनके अंदर जो फाइबर्स होते हैं दीज आर कोल्ड हाइफी। हाइफी कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म माइसीलियम। तो जो नेटवर्क बनता है उसे हम बोलते हैं माइसीलियम। जनरल कैरेक्टर की अगर हम बात करें, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इट मीन दे आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड। इनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होगी, काइटिन की। तीनों टाइप की रिप्रोडक्शन होंगे, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। और इनके अंदर जो फूड स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन जस्ट लाइक एनिमल्स। हैबिटेट की बात करें, दे कैन लिव ऑन एनिमल्स, दे कैन लिव ऑन प्लांट्स, दे कैन डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। सो हर तरह का इनका हैबिटेट है और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करते हैं। सो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, हाइफी है, हाइफी कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म माइसीलियम। माइसीलियम फॉर्म स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड फ्लोटिंग बॉडीज। दे कैन बी यूनिसेलुलर, दे कैन बी मल्टीसेलुलर। न्यूट्रिशन की हमने बात की थी कि न्यूट्रिशन दे कैन बी सेप्रोफिटिक मीन विच डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, पैरासिटिक विच डिपेंड्स ऑन लिविंग थिंग्स, सिम्बायोटिक मीन विच शो म्यूचुअल रिलेशनशिप जस्ट लाइक लाइकन्स एंड माइकोराइजा। लाइकन्स हिल स्टेशन पे मिलेगा, माइकोराइजिया विल शो रिलेशनशिप विद रूट्स मीन विच डिपेंड्स ऑन ईच अदर। रिप्रोडक्शन थ्री टाइप्स, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फ्यूजन। फ्रेगमेंटेशन में पीसेस बनेंगे, बडिंग में बड, फ्यूजन में टू पार्ट्स में कन्वर्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच विल फॉर्म स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर्स लाइक कोनिडियन, स्पोरेंजियोस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड which will show after that meiosis. Next is classification. There are four types: Phycomestes, Ascomestes, Basidio and Deutero. Phycomestes की क्या पहचान थी? They will make a sporangium which will help in making spores, and after breakdown it spread out. It spread on surroundings. Next is एस्कोमाइस्टीज। एस्कोमाइस्टीज में जो सेक्सुअल प्रोडक्शन होगा उसमें एस्कोकार्प बनेगा, एस्कोकार्प के अंदर एसआई लगेंगे, एसआई के अंदर एस्कोस्पोर्स होंगे। और ए सेक्सुअल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, इसमें कोनिडिया टाइप के स्पोर्स होंगे लाइक पेनिसिलियम, और बड भी बन सकती है लाइक इन ईस्ट। बेसिडियोमाइस्टीज में नीचे की तरफ इस तरह से होगा, एक अम्ब्रेला लाइक शेप बनेगी और उसके अंदर की साइड इस तरह से पाउचेज होंगे और उसमें स्पोर प्रेजेंट होंगे। सो दिस विल help in sexual reproduction. Deuteromystes, deuteromystes mean which do not have sexual reproduction. उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इम्परफेक्ट फंगस। अगर किसी फंगस में इनमें फॉर एग्जांपल कोई कैटेगरी है, उस फंगस में फॉर एग्जांपल अल्टरनेरिया है, ट्राइकोडर्मा है, कोलेक्टोट्राइकम है, अगर इनमें से हमें इन फ्यूचर अगर मिल जाता है इनमें सेक्सुअल स्टेज, सो वी विल शिफ्ट इट इनटू एस्कोकार्प एंड बेसिडियोमाइस्टीज। सो अगर इनके अंदर किसी के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा, देन वी विल शिफ्ट इट इनटू एस्को और बेसिडियो में। सो अभी इसको इन तीनों को इसी कैटेगरी में रखा है। वाई? बिकॉज दे डू नॉट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फंगस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट जो किंगडम है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।